हेलो बच्चों, नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग द थर्ड पार्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। दो पार्ट बच्चों हम कवर कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन बैंक ट्रांजिशन एलिमेंट का थर्ड पार्ट। चलो देखते हैं बच्चों क्या क्वेश्चन है थर्ड पार्ट में। यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17। क्रोमियम इज टिपिकली ए हार्ड मेटल व्हाइल मरकरी इज लिक्विड। ऐसा क्यों है बच्चों? देखो, ये सारे के सारे डी ब्लॉक के अंदर आते हैं, तो ऐसा डिफरेंस क्यों हुआ कि क्रोमियम तो फिर भी हार्ड मेटल है, मरकरी लिक्विड है। बच्चों, मेटालिक बॉन्ड के अंदर मेटालिक बॉन्ड को स्ट्रेंथ मिलती है कोवेलेंट बॉन्ड से। क्रोमियम के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं? ये देखो बच्चों, मैंने क्या किया, मेटालिक बॉन्ड बनाया। ये मेटल एटम्स हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो बन गया इलेक्ट्रॉन्स का एक समुद्र, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जब अपने सराउंडिंग पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करता है तो दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। अब यहां बच्चों, जो इनके पास डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं बच्चों? ये बॉन्ड बनाते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये होते हैं बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड को स्ट्रेंथ मिलती है इस कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन से। यानी जितने ज्यादा डी ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, उतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से जो कोवेलेंट बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन है उतना ही ज्यादा होगा। अब क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो बच्चों, क्रोमियम का कितना कॉन्फ़िगरेशन होगा? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, यानी 4s2 3d4। और हाफ फील्ड ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं तो 4s1 3d5 होगा वैसे कॉन्फ़िगरेशन, एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। मगर यहां पर क्या हुआ बच्चों, हमारे पास डी ऑर्बिटल में बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्ड में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसलिए ये टिपिकली हार्ड मेटल है। जबकि मरकरी के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा बच्चों, ये जिंक के ग्रुप का है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, 3d 4d 5d, यानी 5d 10 एंड 6s2। एस के इलेक्ट्रॉन जैसे ही लूज होंगे मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो बच्चों इसमें कोई भी डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन नहीं है कि वो उसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ को और मजबूती दे सके, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन डाल सके। तो जब मेटालिक बॉन्ड वीक होगा तो बच्चों उसको लिक्विड में होना ही है। इसलिए क्रोमियम टिपिकली हार्ड मेटल होता है जबकि मरकरी लिक्विड है। क्रोमियम में in addition to the electrons of s orbital, there is contribution of unpaired electrons of d which participates in covalent bond formation। तो बच्चों आंसर लिख सकते हो आप, chromium has large number of unpaired electrons, thus metal metal interaction is strong। तो यहां पर बच्चों आप लिख सकते हो स्ट्रॉन्ग क्यों हुआ? ड्यू टू unpaired electrons of d which participates in covalent bond formation। if you want to elaborate it you can write it। mercury is large and also has no unpaired electrons, thus its bond is weak, it forms weak bond। next question है बच्चों, zinc has the lowest एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का क्या मतलब होगा बच्चों? जैसे ये कोई एक मेटल है और इस मेटल को अगर हम क्या करें, एनर्जी दें, इसके बॉन्ड टूट जाए और ये एटम फ्री हो जाए। इट मींस इसको अगर हम गैसियस स्टेट में लेकर जाना चाहें तो बच्चों सब्लिमेशन एनर्जी तो चाहिए ही।
इसको एटॉमिक फॉर्म में लाना है, बाकी के बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं, तो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। मगर क्वेश्चन है, जिंक में बहुत कम एनर्जी देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड वीक होता है बच्चों। क्यों इसका बॉन्ड वीक है? अच्छा, कौन सा बॉन्ड है इसके अंदर? इसके अंदर मेटालिक बॉन्ड है, एंड it has the configuration 3d10 4s2. So by losing 2 electrons of s, it forms metallic bond. और इस बॉन्ड को बच्चों एडिशनल स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि d ऑर्बिटल कैसा है? फुली फिल्ड है। d ऑर्बिटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से जो कोवेलेंट बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन मिलता है वो जिंक के केस में नहीं है। इसलिए मेटालिक बॉन्ड वीक होने की वजह से इसका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कम होगा। नाउ यू कैन नोट इट हैज वीक मेटालिक बॉन्ड which is due to completely filled d orbital, no contribution of covalent bond. Right बच्चों? Now next, transition element forms interstitial compounds. Explain. कौन से होते हैं बच्चों interstitial compound? जैसे बच्चों ये हमारे बहुत सारे एटम्स हैं, और इन एटम्स के बीच में जो वॉइड्स बचे हुए हैं इसको इंटरस्टिशियस कहते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में जो वॉइड्स बचते हैं, यानी जो इंटरस्टिशियस बचते हैं, इनमें बच्चों नॉन मेटल फिट हो सकते हैं। दे आर ऑफ द साइज बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो ये नॉन मेटल इन वॉइड्स के अंदर फिट हो जाते हैं, एंड thus they form interstitial compound. Transition elements have the void size which is comparable to the size of the non-metals, where they can easily fit and forms interstitial compound. So you can write in a short way, small size atom like boron, carbon, hydrogen, they can occupy the voids which are present in transition elements. Right बच्चों? Next है Mn3+ का 3d4 कॉन्फ़िगरेशन है। ये स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ये इलेक्ट्रॉन खींचता है। क्यों खींचता है? Whereas Cr2+, इसका भी बच्चों कॉन्फ़िगरेशन 3d4 है, बट इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग। ये तो इलेक्ट्रॉन दे देता है। एक्चुअल में क्या होगा बच्चों, जैसे ही Mn3+ से Mn2+ बनेगा, क्या करेगा ये एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा। राइट? जैसे ही बच्चों इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा, ये 3d4 से क्या बन जाएगा? 3d5। राइट? एंड 3d5 इज एग्जैक्टली द हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, और हाफ फिल्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अब क्वेश्चन ये है कि क्रोमियम 2+ भी तो 3d4 है, तो ये क्यों 3d3 में चला जाता है? यस बच्चों, दिस वन इज ऑल्सो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। आपको याद होगा बच्चों, कॉम्प्लेक्स के अंदर d ऑर्बिटल 2 सब एनर्जी लेवल में ब्रेक करता है। नीचे वाले को कहते हैं T2g, ऊपर वाले को कहते हैं Eg. And if this T2g orbital which has 3 d orbitals are of equal energy, और अगर इन तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी बच्चों हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो because of this T3-2g orbital which is half filled, which is more stable, it readily get convert from Cr2+ to Cr3+. 3d4 में तो कोई स्टेबिलिटी नहीं है, but 3d3 has the half filled configuration, therefore it is more stable. Mn3+ gains 1 electron to form Mn2+ because of 3d5. It is more stable, whereas Cr3+ loses 1 electron and becomes Cr3+, which has T3-2g, which is again stable.
राइट बच्चों? तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 21. ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. भाई हाई मेल्टिंग पॉइंट के लिए तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं सिर्फ. इफ द अट्रैक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल इज स्ट्रॉन्ग, ग्रेटर एनर्जी इज रिक्वायर्ड. और बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या है? मेटालिक बॉन्ड. और इस मेटालिक बॉन्ड को स्ट्रेंथ किससे मिलती है बच्चों? कोवेलेंट बॉन्ड से, which are present in unpaired electrons of the d, which contributes to covalent bond. Greater the number of unpaired electrons contribution towards covalent bond, stronger will be the attraction, higher will be the melting point. In addition to metallic, they use d orbital electrons to form covalent bonds. Right बच्चों? आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा. What is meshed metal? Write its one use. बच्चों 95% लेंथेनॉइड्स जो होते हैं, है ना, उसमें अगर हम क्या करें 5% आयरन और कुछ ट्रेसेस ऑफ सल्फर, कार्बन एंड कैल्शियम मिला दें, उसे मेस्ड मेटल कहते हैं. याद रखने वाला था, मैंने डायरेक्ट बच्चों क्वेश्चन आंसर शो कर दिया. 95% लेंथेनॉइड्स में क्या मिला दें? 5% आयरन और ट्रेसेस ऑफ सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम. राइट? ये हमारा नाम याद रखना है तो कैसे रख सकते हैं? आप मिला के कुछ ना कुछ वर्ड बना लो. ALCA से अलका बन जाएगा. ये SC से सुरेश चंद बना लो, कोई भी नाम बना लो, और अलका. तो ये ट्रेसेस ऑफ एलिमेंट्स मिला दिए गए किसमें? 95% लेंथेनॉइड्स and 5% iron with traces of sulfur, carbon, calcium, aluminium. इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको मिक्स्ड मेटल कहते हैं. Uses its magnesium based alloys are used to produce bullets and shells. Describe the general trends in the following properties of first series of transition element. First series कौन सी है बच्चों? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, है ना. शक्ति, वैकरमन, फैको, निकोजन. पहला नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. बच्चों अगर हम 21 से लेकर 30 तक जाते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज होता है? देखो 21, 22, 23, 24, 25 चलते हैं. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम एंड सो ऑन. पहले क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन? 4s2 3d1. फिर क्या होगा बच्चों? 4s2 3d2. 4s, अब एक और बढ़ गया, क्या हो गया? 3. 4s2 3d3. 4s2 3d4 की जगह क्या आ जाएगा? 4s1 3d5. पहले तो बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे. क्यों बढ़ेंगे? d ऑर्बिटल में 5 सब ऑर्बिटल होते हैं. जब एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो बच्चों वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल होगा. हाँ, उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी. यानी Mn तक जब तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तब तक बच्चों नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे एंड आफ्टर दैट पेयरिंग विल स्टार्ट. और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं d ऑर्बिटल के, ये बच्चों जब बॉन्ड बनाने में कंट्रीब्यूशन देंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कंट्रीब्यूट करेंगे. s के बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो गए, d का 1 इस्तेमाल हो गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट 3, 2 इस्तेमाल हो गए तो 4, 3 इस्तेमाल हो गए तो 5. So greater the number of unpaired electrons in D, greater will be the contribution. More will be the oxidation state it can show. तो oxidation state बच्चों स्कैंडियम कितनी दिखाएगा? 2 के अलावा एक ही है D का, यानी कि 3 दिखाएगा. ये 4 दिखा सकता है, ये 5 दिखा सकता है, ये 6 दिखा सकता है. And after that when the pairing will start in D orbital, again the oxidation state will fall. And the similar pattern is for oxometal ions. ऑक्सोमेटल आयंस में भी बच्चों d ऑर्बिटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल होते हैं. अप टू क्रोमियम इट इंक्रीजेस एंड आफ्टर दैट इट फर्दर डिक्रीजेस. राइट बच्चों? याद रखने वाला क्वेश्चन. टेंडेंसी टू शो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम टू मैंगनीज एंड देन डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. इट इंक्रीजेस टिल Mn and then decreases when pairing starts. Tendency to form oxometal ion increases from scandium to chromium and then decreases.
Again, reason is the same. Due to increase in number of unpaired electrons and ability to form multiple bond with oxygen, है ना. ऑक्सो आयंस के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है. द टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. What are the oxidation state exhibited by lanthanoids? Lanthanoids में बच्चों जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 है, और इसके अलावा बच्चों ये 3 भी दिखाता है. 2 कब दिखाएगा, जब ये s के इलेक्ट्रॉन यूज होंगे. अच्छा एक मिनट बच्चों, किसके लिए, लैंथेनॉइड्स हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय लैंथेनॉइड्स. लैंथेनॉइड्स मतलब नीचे की सीरीज जिसमें 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है. मोस्टली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा. यस, इट कैन शो +2 एंड +4 ऑल्सो. अच्छा ये +2 +4 एक्सेप्शंस कब आएंगे, जब कॉन्फ़िगरेशन बच्चों हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड f आ रहा हो. 4f0 हो, 4f7 हो, 4f14 हो. राइट, चेक इट. यूरोपियम एंड सीरियम, इनका कॉन्फ़िगरेशन चेक करना बच्चों. इसलिए ये 2 और 4 दिखा रहे हैं, बिकॉज दे हैव दिस काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. ईदर दे विल बी हैविंग 4f0, 4f7 और 4f14. Mn2+ compounds are more stable than Fe2+ towards oxidation to their +3 state. Explain. Mn2+ कंपाउंड स्टेबल है क्योंकि Mn2+ का तो कॉन्फ़िगरेशन ही स्टेबल है. क्या कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, 3d5, तो क्यों टर्न होगा इजीली. और Fe2+ की बात करें तो Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन बच्चों, कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन के लिए एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. तो देखो बच्चों, स्कैंडियम, टाइटेनियम, इंडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, 4s2 3d6. तो इसका 3d6 कॉन्फ़िगरेशन है. 4s2 3d6, 4s2 के 2 निकल गए तभी तो Fe2+ बना. तो ये बच्चों अनस्टेबल है, बिकॉज इफ इट चेंजेस इनटू Fe3+ इट विल बी मोर स्टेबल. तो ये तो बच्चों रुकेगा नहीं, ये तो 3d5 में रेडिली टर्न करेगा, Fe3+ में जाएगा, विच हैज हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन. तो Mn2+ पहले से ही हाफ फिल्ड था, so it is stable, but Fe3+ by losing 1 electron it acquires the stable 3d5 configuration. Mn2+ has 3d5 half filled and Fe2+ has 3d6, which is readily changes to 3d5. Right बच्चों. Scandium 3+ is colorless in aqueous solution, whereas titanium 3+ is colored. स्कैंडियम में बच्चों 3d1 4s2, अगर इलेक्ट्रॉन सारे के सारे निकल जाएंगे तो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन से नहीं बचा. जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा तो बच्चों dd ट्रांजिशन नहीं होगा, व्हाइट लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी फॉर dd ट्रांजिशन. तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कोई रंग नहीं होगा. जबकि टाइटेनियम स्कैंडियम के बाद आता है, इसके पास अभी भी बच्चों एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, and this will result in dd transition. It will absorb a part of white light and the complementary part thus get reflected and will produce the color. Scandium 3+ has no unpaired electron, so no dd transition possible, while titanium 3+ has, which can undergo dd transition. तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन यहीं तक, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बच्चों बाय बाय.